Hello everybody, welcome to my YouTube channel RN English Study. I am Razbind Nirala. Again in grammar class. Today we will learn tense. आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम टेंस नहीं पढ़ते हैं तो ना हम वॉइस समझ सकते हैं, ना नरेशन समझ सकते हैं, ना क्लॉज समझ सकते हैं, ना इंटरचेंज हम सेंटेंसेस समझ सकते हैं। इसीलिए टेंस जानना ज़रूरी है। विभिन्न प्रकार की कंपटीशन में टेंस से संबंधित प्रश्न रहता है, इसीलिए आज हम टेंस को बहुत ही संक्षेप। अगर टेंस की जानकारी हम लोग लेने लगेंगे तो काफ़ी समय लगता है, महीनों दिन लग सकता है। लेकिन मैंने एक ऐसा चार्ट बनाया है जिसके मुताबिक मैं इस वीडियो में ही पूरे टेंस का कंसेप्ट दूंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को देखिए। टेंस काल, तो टेंस क्या कार्य के समय के मुताबिक जब वर्ब के रूप में परिवर्तन होता है तो वह टेंस कहलाता है। तो आप देखिए टेंस, तो टेंस ये मैंने एक चार्ट बनाया। इस चार्ट को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इस चार्ट को आप समझिए भी और इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस के भेद कितने हैं? तो 3 भेद हैं। तो प्रेजेंट टेंस के जो प्रकार हैं, तो प्रेजेंट टेंस के प्रकार में पहला प्रकार आ गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस का हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस का हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यदि इसका हिंदी आप जानना चाहेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हो जाता है सामान्य वर्तमान काल। तो इसकी पहचान है हिंदी क्रिया के अंत में। चूंकि हम यहाँ पर पहचान करते हुए पढ़ेंगे, वैसे हम सीक्वेंस के बारे में जब पढ़ेंगे तो पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हम समय को देखेंगे, समय के मुताबिक टेंस में क्रिया सेंटेंस को बदलेंगे। लेकिन यहाँ हम पहचान करते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए पहचान में है, हिंदी क्रिया के अंत में है, क्या लगा रहता है? ता है, ती है, ते हो, ते हैं, ता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया सिंटेक्स जिसको कहते हैं। सिंटेक्स में सब्जेक्ट प्लस V1 V5, मतलब वर्ब का पहला रूप और वर्ब का 5वां रूप। तो वर्ब का जो पहला रूप होता है जो प्लूरल वर्ब होता है, और वर्ब का जो 5वां रूप होता है जो सिंगुलर होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल में है, जैसे देखिए सी राइट्स ए लेटर, तो सी सब्जेक्ट हो गया और राइट्स हो गया वर्ब का 5वां रूप। चूंकि यहाँ सी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर में है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा। और लेटर दूसरा हो गया आई राइट ए लेटर। आई है, आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पर राइट आ गया, V1 आ गया है। इसी तरह से प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है, आप समझ सकते हैं। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, जो हिंदी क्रिया के अंत में लगा रहता है। जैसे कि यहाँ पर है एग्जाम्पल है, पहले इसको देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट के साथ आवश्यकता अनुसार एम लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा। एम का प्रयोग तो आई के साथ लगता है, इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। आर का प्रयोग सेकेंड पर्सन और आई के साथ तो नहीं लगता है, आई के साथ तो एम लगता है, एम लगता है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर लगता है। और V4 का मतलब हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें बेस वर्ब में ing जोड़ करके बनाया जाता है, जो वर्ब का चौथा रूप होता है, और ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, सी इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ सब्जेक्ट सी है, इज है, V4 राइटिंग हो गया, अ लेटर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हाँ इसी का देख लीजिए, आई एम राइटिंग अ लेटर हो गया दूसरा, जैसे आई हो गया सब्जेक्ट और आई के साथ एम लगता है, V4 हो गया, राइटिंग अ लेटर हो गया। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल।
अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब सब टेंस के बारे में हम लोग अगर बारी बारी से करेंगे तो पूरे डिटेल में हो जाएगा। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ भी हम बता देते हैं, पहले इसका ये समझ लीजिए तो बता देते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है प्रेजेंट पूर्ण वर्तमान काल। तो इसकी पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हो, या है, ई है, ए हो, यह हिंदी क्रिया के अंत में लगा रहता है। तो इसकी पहचान माने स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट हो गया। जैसे एग्जांपल में सी हैज़ रिटन अ लेटर, तो सी है तो सी के साथ हैज़ लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा या सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग होता है। यहाँ पर हो गया आई हैव रिटन अ लेटर, तो आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। दे अगर होता तो दे के साथ भी हैव लगता, वी होता तो वी के साथ भी हैव लगता, बॉयज़ गर्ल्स प्लूरल जो भी होता तो उसके साथ हैव ही लगता। उसके बाद आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब हो गया पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ देखिए इसकी पहचान है ता रहा है, ती रहे हो, ते रहे हैं, ता रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर हो गया सिंटेक्स में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट प्लस सीन्स फॉर प्लस अदर वर्ड्स हो गए। यहाँ प्लस अदर वर्ड्स हो गए, ये प्लस है, अदर वर्ड्स है, प्लस अदर वर्ड्स है। जैसे कि उदाहरण में देख लेते हैं एग्जाम्पल में सी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, तो सी है इसीलिए हैज़ लगा है। और दूसरा हो गया आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आई के साथ हैव लगा, बीन है, V4 है, ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट है। सिंस फॉर का भी प्रयोग होता है। अब सिंस फॉर का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है, जो फिर हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसकी जानकारी ले लेंगे। अब पास्ट टेंस में देखिए पास्ट टेंस के 4 भेद हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है था, थे, थी, या, ये, ई, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो गया, माने वर्ब का दूसरा रूप हो गया। जैसे सी रोट ए लेटर, राइट का V2 रोट होता है और आई रोट ए लेटर हो गया। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है। जिस तरह से यहाँ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है जो अपूर्ण वर्तमान काल होता है, उसी तरह से पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का भी होता है अपूर्ण भूतकाल। सेम होता है, जैसे पास्ट प्रेजेंट में है वैसे इसमें भी होगा। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे हो गया। तो सब्जेक्ट है वाज वेर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो गया। जैसे सी वाज राइटिंग ए लेटर, सी के साथ वाज हो गया। आई वाज राइटिंग ए लेटर, आई के साथ वाज हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है पूर्ण भूतकाल, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है जैसे यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है पूर्ण वर्तमान काल, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है पूर्ण भूतकाल। तो इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल में सी हैड रिटन ए लेटर और आई हैड रिटन ए लेटर। इसमें क्या है कि हैड का प्रयोग सबके साथ होता है, चाहे कोई भी सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो। यह नॉन फाइनाइट वर्ब है यहाँ पर, चूँकि नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पर्सन, जेंडर या टेंस के मुताबिक नहीं होता है, इसीलिए यहाँ हैड का प्रयोग सबके साथ हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसका हो जाएगा पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। जैसे यहाँ पर पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल है, उसी तरह से इसका भी हो जाएगा। तो ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। और यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। जैसे सी हैड बीन राइटिंग ए लेटर, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर। यहाँ सिंस फॉर जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस होगा, फॉर के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, है ना। जैसे कि सी हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स, वह 10 मिनट से लेटर लिख रही है, तो फॉर का प्रयोग हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। और सी हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो लेटर लिख रही है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। तो इसमें सिंस फॉर का प्रयोग होता है। अब आगे देखिए फ्यूचर टेंस में है, इसके भी 4 भेद हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस मतलब सामान्य भविष्यत काल, इसके क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है, गा गे गी। और जैसे इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे सी विल राइट अ लेटर, सी के साथ विल का प्रयोग हुआ है और आई शैल राइट अ लेटर हो गया, आई के साथ शैल का प्रयोग हुआ है। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस अपूर्ण भविष्यत काल, जैसे इसकी पहचान हो गया ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहोगे, ते रहेंगे, हिंदी क्रिया के अंत में लगा रहता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में होगा सी विल बी राइटिंग अ लेटर और आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, आई के साथ वी के साथ। वैसे सामान्यतः शैल का प्रयोग होता है, बाकी के साथ विल का प्रयोग होता है, विशेष परिस्थिति में ही बदल जाता है, उसके लिए भी टॉपिक्स होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, तो ये हो गया पूर्ण भविष्यत काल। तो इसकी पहचान क्या है हिंदी क्रिया के अंत में, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकोगे। तो जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल विल है प्लस V3 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में सी विल हैव रिटन ए लेटर और आई शैल हैव रिटन ए लेटर, V3 हो गया रिटन, राइट रोट रिटन, V3 हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। तो पहचान में हिंदी क्रिया के अंत में से और फिर समय का बोध होता है, ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहोगे। जैसे सब्जेक्ट शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट अब प्लस फॉर फ्रॉम प्लस अदर वर्ड्स। देखिए प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या प्रयोग होता है, सिंस फॉर होता है, सिंस फॉर इसमें भी है, लेकिन इसमें फॉर होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम होगा। जैसे यहाँ देखिए सी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब इसको देख लीजिए, इसको इस तरह से समझ लेना है। इसी का अगर विस्तार से पढ़ाया जाए तो काफ़ी समय लगेगा, उतना समय देना नहीं है, कम समय में ही पढ़ना है, समझना है। समझने की बात है, पहले आप कॉन्सेप्ट बनाइए, कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो अपने आप समझने लगेंगे। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल क्या दर्शाता है, तो वर्तमान समय में कोई कार्य सामान्य रूप से होता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। जैसे कि सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है, सामान्य रूप से हो रहा है। आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस अपूर्ण वर्तमान काल मतलब वर्तमान समय में कोई काम जारी रहने का बोध होता है ना, हो रहा है। जैसे कि सी इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है, यहाँ है वह पत्र लिख रही है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मेरा काम अभी जारी है, हो रहा है। तो जब काम जारी रहने का बोध होता है वर्तमान में तो वह हो जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल मतलब वर्तमान समय में कोई काम पूर्ण रूप से हो चुका होने का बोध होता है, पहले हो चुका, समाप्त हो चुका है, जिसका असर अभी है। जैसे कि सी हैज़ रिटन अ लेटर, उसने पत्र लिखा है या वह पत्र लिख चुकी है। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँ, मैंने मेरा पत्र लिखने का काम, उसका पत्र लिखने का काम हो चुका है, पत्र मेरे सामने में है, पत्र का असर मेरे पास हो रहा है, मुझे हो रहा है। अब मैं पत्र कुछ देर के बाद उसको पोस्ट कर दूंगा, ऐसी परिस्थिति है, माने काम पूर्ण होने का बोध होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ अब वर्तमान में भी जारी है ना, कुछ देर पहले शुरू हुआ, कुछ देर पहले का मतलब हुआ भूतकाल, तो भूतकाल में शुरू हुआ वर्तमान में भी जारी है। जैसे अब देखिए इसमें सी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिखती रही है या वह पत्र लिखती रही है। अब इसमें समय का बोध करा देते हैं, तो वह पत्र 10 मिनट से लिख रही है या वह पत्र 10 मिनट से लिखती रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स, वह पत्र सुबह से लिख रही है। सी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, है ना। तो यह काम इस तरह का हो गया। जैसा इसका काम है प्रेजेंट में, वैसा ही इसका काम है पास्ट में, मतलब पास्ट टेंस हो गया, कोई कार्य भूतकाल में सामान्य रूप से हो चुका था,
इसके लिए पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे सी रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा या वह पत्र लिखी थी। आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा था। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, कोई कार्य भूतकाल में जारी था, हो रहा था, तो उसके लिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे सी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही थी। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया पूर्ण भूतकाल, मतलब भूतकाल में कोई कार्य पूर्ण रूप से हो चुका था। जैसे कि सी हैड रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुकी थी। आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, तो सी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। फ्यूचर टेंस में बिल्कुल इसी तरह से है, यह प्रेजेंट को दर्शाता है, यह पास्ट को दर्शाता है, यह भविष्य को दर्शाता है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कोई काम भविष्य काल में सामान्य रूप से होता रहेगा, तो उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि सी विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगी। आई शैल राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखूंगा। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस मतलब अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भविष्यत काल, जैसे कि सी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिखती रहेगी। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिखता रहूँगा, है ना। तो इसमें इसका मतलब हो गया कि कोई कार्य भविष्य काल में किसी समय जारी रहेगा, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कोई कार्य भविष्य काल में किसी समय समाप्त हो चुका है, समाप्त हो चुकेगा। जैसे कि सी विल हैव रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुकेगी। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुकूँगा। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कोई कार्य जो है भविष्य काल में किसी समय शुरू होकर किसी समय तक जारी रहेगा। जैसे कि आई शैल, सी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, इसमें अगर हम समय दर्शा देते हैं तो क्या होगा, वह पत्र 10 मिनट तक लिखती रहेगी। तो सी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स, वह पत्र, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम लगा देते हैं, तो वह पत्र सुबह से लिखती रहेगी, है ना। पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, वह पत्र सुबह से लिखती रहेगी। द सी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इस टेंस के जो 12 रूप हैं, प्रत्येक टेंस के 4 रूप हैं, और सबकी पहचान, सबका स्ट्रक्चर, सबका एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया है। आज के लिए इतना ही। अगर आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इस तरह का कंटेंट्स लाता रहूँगा। मैं उसके बाद फिर टाइम एंड टेंस पर चर्चा करूँगा। उसमें हम लोग यह पढ़ेंगे कि किस टाइम के लिए किस टेंस की ज़रूरत होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।